में करके जाओ, दर्शन में करके जाओ मोहन तेरी गली में, करके जाओ मोहन तेरी गली में। भोला भंडारिया आया मोहन तेरी गली में, भोला भंडारिया आया मोहन तेरी गली में। मैं दीवाना 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 हो गया, दीवाना 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 हो गया, मेरे मुरली वाले गाना का दीवाना हो गया, मुरली वाले गाना का दीवाना हो गया। मैं दीवाना 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 हो गया, मैं दीवाना 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 हो गया, मेरे मुरली वाले गाना का दीवाना हो गया। मेरे मुरली वाले गाना का दीवाना हो गया। भोला भंडारिया आया मोहन तेरी गली में, भोला भंडारिया आया मोहन तेरी गली में। भोला भंडारिया आया मोहन तेरी गली ओ में। भोला भंडारिया आया हो मोहन तेरी गली में, भोला भंडारी आया मोहन तेरी गली में। भोला भंडारिया आया मोहन तेरी गली में, भोला भंडारी आया मोहन तेरी गली में। भोला भंडारिया ए हो मोहन तेरी गली में, भोला भंडारी आया मोहन तेरी गली में। भोला भंडारिया मोहन तेरी गली में। भोला भंडारी आया मोहन तेरी गली में। भोला भंडारी आया मोहन तेरी गली में। आज जैसे ही भोले बाबा आए तो आज भोले बाबा आस लगा करके बैठ गए कि मैया कभी तो तू दर्शन करवाएगी। ईश्वर महादेव जब लाला रोने लगे जोर जोर से और काउते चुप ना भयो, दासी को दियो अपनी ननद को दियो, लेकिन लाला जोर जोर से रोने लगा तो एक दासी ने कहा मैया हमको तो लगे वह जोगी ने कछु दादू टोना कर दियो। अरे मैया तुम एक काम करो, उस जोगी को बुला करके लाइए। और आज जैसे ही भोले बाबा को लेकर के आई, आज जैसे ही भोले बाबा को लेकर के आई, और जैसे ही भोले बाबा ने कन्हैया को गोद में लियो, वह जब लाला को गोद में लियो तो वही हमारे बाल कृष्ण जो जोर जोर से रो रहे थे ना, वही आज खिलखिला करके हंसने लगे। और आज मैया कहने लगी बाबा तुम मेरे भवन में ही वास करो, जब जब मेरो लाला रोवे नी तब आप उसको चुप करा देना। रह रे जोगी नंद भवन में, ब्रज में वासो कीजे।
जब जब मेरो लाला रोवे तब तब दर्शन दीजे। आज मैया कहने लगी जब जब मेरो लाला रोवे तब तब तुम मेरे लाला को चुप कराना। अरे मैया ना आए, मैं तेरे लाला को चुप कराने नहीं आयो मैया, मैं तो दर्शन करने के ताई आयो। अरे आज मैं तो तुम्हारे लाला को चुप करावे के ताई आयो हूं। जय श्री राधे। आज इस क्षेत्र के हमारे पार्षद साहब आए हैं, व्यास जी, राकेश साहू जी, और मंगलाचरण करेंगे और व्यास जी का स्वागत करेंगे। सची साहू जी व्यासपीठ पर विराजमान परम पूज्य व्यास जी महाराज का और श्रीमद् भागवत महापुराण का स्वागत करें। ताली बजाकर सभी लोग स्वागत करें। आज जैसे मैया से भोले बाबा ने कहा मैया आप तो मुझे तुम जब जब स्नान कराओ ना तो ऐसी जगह पर मेरा मंदिर बनवा दो मैया, जहां जब तुम लाला को दर्शन कराओ, जब तुम लाला को स्नान कराओ तो वह स्नान को जल मेरे ऊपर गिर जाना चाहिए। और प्यारो भोले बाबा भी क्या मांग रहे हैं, भगवान से मांग रहे हैं भगवान के चरणों की भक्ति, भगवान के चरणों का चरणामृत, उनके स्नान का जल। और आज भोले बाबा जैसे दर्शन करने कभी तोतले शब्दों में मैया से वो कन्हैया बात करते हैं, तो आज मैया उन तोतले शब्दों को सुनकर के
इतनी प्रसन्न होने लगी। क्योंकि मानस में गोस्वामी जी ने लिखा है, ज्यों बालक कहे तोतल बाता, सुनई मुदित मन पित और माता। आज हमारे छोटे से कन्हैया 1 वर्ष के हो गए, तो एक दिन वसुदेव जी ने अपने कुल पुरोहित को आज गोकुल में भेजा। अरे भैया, हमारे 2 लाला हैं, आप उनका नामकरण करके आइए ना। जैसे ही आज नामकरण की बात आई, तो आज गर्गाचार्य जी नाम रखने के लिए और ब्रजमंडल से गोकुल में पधारे। और जैसे ही आज गोकुल में पधारे, नंद बाबा ने बड़ा स्वागत किया। आइए पुरोहित जी, बताइए, आइए आपका स्वागत है। और आज नंद बाबा ने जैसे ही स्वागत किया, शाम को भोजन प्रसादी पवाई और पूछने लगे, पुरोहित जी आपके आने का कारण बताइए। कहने लगी, अरे भैया, मैं तुम्हारे लालान को नाम धरवे के ताई या ब्रज में आया हूं। मुझे मथुरा से वसुदेव जी ने यहां भेजा है। तभी नंद बाबा सोचने लगे, अरे राम, मैंने तो अब तक अपने लालान को नाम ही ना धरो। ये तो तुमने बहुत अच्छी बात बताई, ये तो आपने बहुत अच्छी बात बताई। हमारे लालान को कछु नाम नहीं है। तो देखिए प्यारो, नंद बाबा तो चले गए गाय चराने। देवी से कहा, देवी ये ब्राह्मण आए हैं, इनसे आप अपने लालान को नाम रखवा लीजिए। लेकिन हमारी जो माताओं के पास एक प्राण होता है ना, वो एक सबसे अलग प्राण होता है। जो बातें किसी शास्त्र में नहीं लिखी होंगी, वो बातें हमारी माताओं के पास में मिलती हैं। जिनका शास्त्र से कोई ताल्लुक नहीं है। आज इस रोहिणी मैया और यशोदा मैया सोचने लगी, बहन जे नंद बाबा तो इतने भोले भाले, अरे कहूं जे पंडित कहूं ऐसो तो ना या पे नाम धरवो आवे कि ना आवे, तनिक या की परीक्षा तो ले ले। बहन तुम सही कह रही हो, बता क्या करें। तो कहने लगी, तू तो मेरे लाला को ले ले और मैं तेरे लाला को ले लूं, और फिर नाम धरेंगे। अगर इन्होंने कहा कि पहले अपने लालाओं को बदलो, तो ये पक्को पंडित जानेंगे। और अगर ऐसे ही नाम करने लग गए हो, तो बाबा की पोल खुल जाएगी। और मैया भी बहुत पंडितों की परीक्षा लेती, अनेक प्रकार के प्रश्न करती। आज जैसे ही नंद बाबा चले गई, मैया लालान को लेके बैठी, बाबा से कहने लगी, बाबा बाबा लो पंडित जी आप नाम धरो। तो प्यारो, वो तो गर्गाचार्य जी थे, आज उन्होंने अपनी समाधि लगाई। एक समाधि होती है त्राटक समाधि, जिसमें आंख खुली रहती है लेकिन सांस बंद हो जाती है। आज मेरे गर्गाचार्य महाराज ने जैसे ही आज त्राटक समाधि लगाई, मैया सोचने लगी, रोहिणी से अपनी कान में बात कहने लगी, लगता है बाबा तो नाम धरवेते पहले ही पधार गए हो।
अरे बहन देख तो सही जाके आंखें खुली हैं, नबज चल नहीं रही, इसका तो मतलब सांस ही नहीं चल रही। कभी मैया उनके जैसे ही देखे हिला करके देखे, लेकिन गर्गाचार्य जी तो आज समाधि लगा करके बैठ गए। और जब घंटों बाद में आज गर्गाचार्य की समाधि खुली तो मैयाओं से कहा, अरे मैयाओ, मैं तुम्हारे लालान को नाम तो तब धरूंगा, पहले तुम अपने अपने लालान को बदल लो। रोहिणी मैया कहने लगी, बाबा हम तो कुछ और ही समझ गए, तुम्हारी समाधि ना जाने कैसी, हम तो समझ रहे जी पंडित जी और हमारे घर में अच्छे चौकी आ गए, हमने तो समझा तुम्हारा राम नाम सत्य हो गया। अरे ना मैया, पहले अपने लालान को बदलो। तो रोहिणी मैया कहने लगी, बहन ये तो पक्का ही पंडित है, इससे तो नाम धरवाना ही चाहिए। और आज लालान का नामकरण हुआ, बल्कि अद्वितीय बलराम उनका नाम हुआ। एक उनका नाम हुआ संकर्षण। जैसे एक पेड़ को यहां से उखाड़ करके दूसरी जगह लगाते हैं, उसे संकर्षण क्रिया कहते हैं। तो रोहिणी के गर्भ में देवकी के गर्भ से ले जाकर के उस बालक को स्थापित किया था, इसलिए एक नाम उनका संकर्षण पड़ा। और देखिए प्यारो, आज जैसे ही कृष्ण का नाम रखने लगे, जैसे ही आज कृष्ण का नामकरण किया, कहने लगी मैया इनके अनेक नाम होंगे, लेकिन इनका नाम जो प्रमुख नाम होगा, कर्ष अति इति कृष्णा, जो अपनी ओर सबके मन को खींचने वाला होगा, सबके मन को मोहने वाला होगा, इसका नाम होगा कृष्ण। और हमने तो प्यारे कितने भक्तों को देखा है, बिहारी जी के मंदिर से निकल कर के आते हैं, फिर दौड़ कर जाते हैं, तनिक एक बार फिर बिहारी जी को देखा है, फिर कुछ पल के लिए निहारेंगे करके इतना प्रेम होता है। तो साक्षात उस परम पिता परमात्मा के स्वरूप को देख रहे हैं आज गर्गाचार्य, तो आज उनका मन भी मुग्ध हो गया। और देखिए प्यारो, हमारे जो राम जन्म है, वो राम जन्म में तो राम जी बड़े सीधे साधे हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। लेकिन राम जी और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष। इनके नयन विशेष हैं, इनके चपल विशेष। राम जी के नेत्र गंभीर हैं और हमारे कन्हैया के नेत्र चंचल हैं। और जैसे ही आप राम कहोगे, राम कहने में कोई आपत्ति नहीं होगी, उनका तो नाम ही टेढ़ा है, वो तो सब कुछ उनका टेढ़ा है। कृष्ण कहते हैं तो 3 बार तो हमारी जिह्वा उलझ जाती है। एक बार बोलिए कृष्ण, अब बोलिए राम, सीधा नाम कौन सा है? लेकिन जब कृष्ण लिखते हैं ना, तो कृष्ण की जो गुंडी है ना, उसमें भगवान सबके मन को फंसा लेते हैं। अब आप में से किस किस का मन भगवान की गुंडी में फंसा है? सच सच बताओ। सबका फंसा है ना, क्योंकि भगवान तो देखते ही ऐसे ही, उनकी गुंडी में अपने आप ही मन फंस जाता है। तो आज गर्गाचार्य का भी मन फंस गया। तेरे नैना बड़े कटीले, हो मोटे मोटे बड़े रसीले। सभी गाइए,
तेरे नैना ओ बड़े तेरे नैना बड़े रसीले, मोटे मोटे बड़े रसीले, तेनू नजर नहीं लग जावे, तेनू नजर नहीं लग जावे मेरे श्याम। ओ मेरा सांवरा सलोना घनश्याम, हो मेरा सांवरा सलोना घनश्याम। हो तेरे नैना बड़े कटीले, मोटे मोटे बड़े रसीले, ओ तेरे नैना बड़े रसीले, मोटे मोटे बड़े रसीले। तेरे नैना बड़े कटीले, मोटे मोटे बड़े रसीले, ओ तेरे नैना बड़े कटीले, मोटे मोटे बड़े रसीले। तेनू नजर नहीं लग जावे, तेनू नजर नहीं लग जावे मेरे श्याम। मेरा सांवरा सलोना घनश्याम, हो मेरा सांवरा सलोना घनश्याम। उठाइए पूरे पूरे हाथ, जय हो। और देखिए हम सच्चे आशिक है ना भगवान के, तो सभी गाएंगे। सच्चे आशिक को तड़पाना ये तो अच्छी बात नहीं है, हाँ हर सच्चे आशिक को तड़पाना अच्छी बात नहीं है। आशिक को तड़पाना अच्छी बात नहीं है। ये भी मैंने माना मोहन, मेरे जैसे और कई हैं, मेरे जैसे जैसे और कहीं है, मेरे जैसे और कहीं है। सुन मुरली की ये ताने, सुन मुरली की ये ताने, निकले प्राण। ओ मेरा सांवरा सलोना घनश्याम, ओ मेरा सांवरा सलोना घनश्याम। जय हो। तेरी प्रीत में आके मोहन छोड़ी दुनिया सारी, हाँ हाँ जोड़ी दुनिया सारी, हाँ हाँ जोड़ी दुनिया सारी। तेरी प्रीत में आके मोहन छोड़ी दुनिया सारी, हाँ हाँ छोड़ी दुनिया सारी, हाँ हाँ छोड़ी दुनिया सारी। पहले प्रीत लगाकर मोहन अब करते होशियारी, हाँ हाँ अब करते होशियारी, हाँ हाँ अब करते होशियारी। मैं तो गली गली में हो गई, मैं तो गली गली में हो गई बदनाम। मेरा सांवरा सलोना घनश्याम, हो मेरा सांवरा सलोना घनश्याम। मेरा सांवरा सलोना घनश्याम। जय हो। हरि बोल। श्री राधे।
तेरी प्रीत में आकर मोहन ओढ़ी लाल चुनरिया, हाँ हाँ ओढ़ी लाल चुनरिया, ओढ़ी लाल चुनरिया। तेरे नाम की धुन में गाऊं हो गई श्याम बवरिया, हाँ हाँ हो गई श्याम सवरिया, हो गई श्याम सवरिया। तेरे पीछे मोहन मैंने ओढ़ी लाल चुनरिया, हाँ हाँ ओढ़ी लाल चुनरिया, ओढ़ी लाल चुनरिया। तेरी धुन में नाचूं गाऊं हो गई मैं तो बवरिया, हाँ हाँ हो गई मैं तो सवरिया, हो गई मैं तो सवरिया। सुन मुरली की ये ताने, सुन मुरली की ये ताने, निकले प्राण ओ मेरा सांवरा सलोना घनश्याम, मेरा सांवरा सलोना घनश्याम। तेरे नैना बड़े कटीले, गाइए सभी गाइए, उठाइए दोनों हाथ। तेरे नैना बड़े कटीले, तेरे बड़े कटीले, मोटे मोटे बड़े रसीले, ओ मोटे मोटे बड़े रसीले। तेनू नजर नहीं लग जावे, तेनू नजर नहीं लग जावे, तेनू नजर नहीं लग जावे, तेनू नजर नहीं लग जावे मेरे श्याम। ओ मेरा सांवरा सलोना घनश्याम, मेरा सांवरा सलोना घनश्याम, मेरा सांवरा सलोना घनश्याम, मेरा सांवरा सलोना घनश्याम। ओ मेरा सांवरा सलोना घनश्याम, ओ मेरा सांवरा सलोना घनश्याम। तेरे नैना बड़े कटीले, मोटे मोटे बड़े रसीले, तेनू नजर नहीं लग जावे, तेनू नजर नहीं लग जावे मेरे श्याम, मेरा साबरा सलोना घनश्याम। आज जैसे ही गर्गाचार्य जी ने देखा वो भी मोहित हो गए। और देखिए प्यारों, जब भी हम अपने लाला का घर में जन्मोत्सव मनाएं या जब भी हम लाला का नामकरण करवाएं, तो हमें अपने घर में ब्राह्मण का भोजन जरूर करवाना चाहिए। पहले भोजन करवा में, फिर अपने लाला को नाम धरवा में। आज जैसी नामकरण हुआ, मैया ने थाली लगाई, और जैसी थाली लगाई प्रसाद पाने के लिए गर्गाचार्य जी ने आज भोग लगाया। जैसे ही हाथ में जल लेकर के बोला, त्वदीयम मस्तु गोविंदा तुभ्यमेव समर्पयेत। तो मेरे कन्हैया गुटुअन गुटुअन चल करके और आज गर्गाचार्य की थाली में आकर के भोग लगा देते हैं। जैसे ही गर्गाचार्य जी नेत्र खोलते हैं, मैया को चिल्लाते हैं, मैया तेरे लाला ने तो मेरी थाली झूठी कर दी। मैया ने लाला को पकड़ो और वापस रसोई में ले गई, दूसरी थाली लगाई। जैसे ही गर्गाचार्य जी ने हाथ में जल लेकर के जैसे ही भोग लगाया, नाभ्या आसीद अंतरिक्ष गुण, आइए प्रभु भोग पाइए। तो भगवान फिर गुटुअन गुटुअन चल करके आए और आज गर्गाचार्य की थाली में फिर भोग लगा दिया।
मैया कहने लगी चौरेदारी के, तू तो बड़ो अभी ती इतनो सो बालक है के तू गुरुजी की थाली को झूठी कर रहा है। अरे ओए, और जे मो को बुलावे और मैं भोग नहीं पाऊं। ऐसी लीला की। और आज भगवान ने, अब मैया ने जैसे ही रसोई में ले जाकर के भोजन परोसा, तो आज गर्गाचार्य का भोजन पूर्ण हुआ और आज भगवान का नामकरण हुआ। नामकरण की लीला हुई। एक दिन मेरे छोटे से कन्हैया ऐसी लीला करने लगे कि हमारे वैष्णवों के घर में ज्यादा से ज्यादा सालिग्राम भगवान की पूजा होती है। तो सालिग्राम भगवान की पूजा हमारे वसुदेव जी नंद बाबा करते थे। और एक दिन जैसे नंद बाबा सालिग्राम की पूजा करने बैठे, जैसे आज पूजन किया तो सबसे पहले सालिग्राम को नंद बाबा ने दूध से स्नान कराया, फिर दही से स्नान कराया, फिर इसके बाद घृत लगाया और घृत के बाद में यूं ही आज सालिग्राम पर मधु शहद लगाया। सोई हमारे छोटे से कन्हैया के मुख में पानी आ गया। अरे जे ना जाने कितनो मीठो है गयो होगो। अरे नंद हमारे बाबा इनको कब से स्नान करा रहे। और जैसे मधु के बाद में आज शर्करा का स्नान करवाया। और जैसे ही शर्करा स्नान करवाया, कन्हैया के मुंह में तो पानी आने लगा। बाबा ने स्नान करा के अपने सालिग्राम को स्थापित कियो और यूं ही माला झोली लेकर के, और जैसे ही नंद बाबा आज बैठे भगवान का जप करने लगे। और जैसे ही जप करने लगे, हमारे छोटे से कन्हैया गुटुअन गुटुअन गए और जाकर के सालिग्राम को मुंह में रख लिया। और जाकर के बाबा के पीछे बैठ गए। अब बाबा ने जैसी पूजा समाप्त हुई, माला बंद की, त्यों ही अपने सालिग्राम भगवान को नहीं देखा तो सोचने लगे सालिग्राम भगवान कहां गायब हो गए। पीछे मुड़ के देखा तो कन्हैया का एक कपोल बाहर निकला हुआ था। बाबा पूछते हैं, लाला तूने मेरे सालिग्राम को देखोगा? कन्हैया कहने लगे ऊ, क्योंकि मुख में तो सालिग्राम रखे हुए हैं। अरे लाला सही बता, अभी तो मैंने पूजा करके सालिग्राम को यही स्थापित कियो, अभी सालिग्राम कहां गयो? तूने मेरे सालिग्राम को देखोगा? कन्हैया कहते हैं ऊ। तभी नंद बाबा को तो पता चल गया। बाबा कह रहे लाला तू मोते पैदा भयो है, मैं तोते पैदा नाय भयो। ये बता लाला, शाम को जब तू सोयो, जब ये तेरा कपोल बिल्कुल सही था, लेकिन तेरे कपोल में काहे की लग गई? ये कैसे सूझ रहा है? सूजन कैसे आ गई? तो कन्हैया देखिए वो बाल कृष्ण कितने चालाक बनने लगे। आज सालिग्राम को लियो और बीच मुख में स्थापित कर लियो। तो अब भगवान का कपोल जब सही हो गया तो हमारे नंद बाबा ने जैसे ही एक गुलचा लगाया, सोई सालिग्राम भगवान प्रकट हो गए। बोलिए सालिग्राम भगवान की जय जय श्री राधे। आज सालिग्राम भगवान प्रकट हुए, देवी को चिल्लाने लगे, अरे देवी तेरे लाला ने मेरो सालिग्राम झूठो कर दियो। देवी जी आई, कहने लगी तुम तो ऐसे ही कहते हो, हमारे लाला को काहे गयो लाला ने सालिग्राम झूठो कर दियो।
इसके बाद में तो अब कन्हैया 1.5 वर्ष के होने लगे, बड़े होने लगे थोड़े। तो आज मेरे श्याम सुंदर भगवान ने मृदका का भक्षण किया। एक दिन सखाओं को लेकर के जैसे ही खेल रहे थे, एकदा क्रीडमानस्ते रामादा गोपदारिका कृष्णो मृदं भक्षितवानिति सख्यमात्र निवेदनम। आज मेरे कन्हैया ने मृदका का भक्षण किया तो छोटे छोटे सखा थे ना, श्रीदामा, मधुमंगल, सुदामा, विशोक, इन सब ने जाकर मैया से कहा, मैया मैया ब्रज रज उड़ मस्तक लगे, मुक्ति मुक्त है जाए। भगवान ने कहा आप ब्रज की रज को मस्तक पर लगाइए, तुम्हारी भी मुक्ति हो जाएगी। वही ब्रजरज आज मेरे श्याम सुंदर ने सखाओं के साथ में दिखाते हुए, अगर भगवान चाहते तो चोरी से भी मिट्टी खा सकते थे, लेकिन सबको दिखाया और दिखा करके जैसे मुख में मिट्टी का डेला मेला। सखाओं ने निवेदन किया तो मेरे कन्हैया ने कितना सुंदर जवाब दिया, अरे मैया का तुमको तेरे लाला पर भरोसा नहीं है, का तेरे लाला पर तुमको विश्वास नहीं है। और हाँ मैया, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं और मेरे सखा अगर सत्य बोल रहे हैं तो तुम एक काम करो ना, प्रत्यक्ष में मेरा मुख देख लीजिए। और छोटे से कन्हैया प्यारो कहने लगे, व्यास जी भागवत में लिखते हैं, ना हम मृदो भक्षितवा नंबा सर्वे मिथ्याभिशंसिना यदि सत्य गिरस तरही समक्षम पश्य मे मुखम। अरे मैया, अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है ना तो प्रत्यक्ष में मेरे मुख को देख लीजिए। मैं तो कहता हूं सर्वे मिथ्याभिशंसिना, ये सभी झूठ बोल रहे हैं। आज मैया ने कान पकड़ा प्यारो, आजादारी के आज तो को मैं छोड़ूंगी ना। मुख फाड़ के दिखा, कन्हैया का कान पकड़ा, वो यशोदा मैया छड़ी दिखा रही है। सुखदेव जी राजन परीक्षक को दर्शन करा रहे हैं। राजन, कितनी पुण्यवान होगी वो मां, कितने जीवन में पुण्य किए होंगे जो आज पूर्ण ब्रह्म को डांटने की सामर्थ्य रखती है, जो आज पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को डांट रही है। देखा बेटा, तूने मृदका का भक्षण किया है, मुख खोल करके बताइए। सभी आज दासी दास सभी देख रहे हैं, सभी ब्रज के ये लीला का दर्शन कर रहे हैं। तेरे लाला ने माटी खाई यशोदा सुन माई, तेरे लाला ने माटी खाई यशोदा सुन माई, तेरे लाला ने माटी खाई यशोदा सुन माई, सुन माई
सुन माही मेरी सुन माही